मोगरा, गुड़हल, गुलाब, तुलसी, कड़ी पत्ता, सोट्री, एरिका पाम, सब्जी के पौधे, फूल के, फल के, उफ, इतने सारे पौधे और सबका नेचर अलग अलग। और इसी अलग नेचर होने की वजह से बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि किस पर कौन सा फर्टिलाइजर डालना है और कब कितना डालना है। तो आइए इसी कंफ्यूजन को खत्म करके एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन के सभी पौधों पर कर पाएंगे और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आपके पौधों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात के सीजन में बारिश होने के बाद पौधों में एक बार बहुत तेजी से ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहीं कुछ दिनों में ही पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे डल हो जाते हैं, पौधों में तरह तरह की बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप मेरे गार्डन को देखें, मेरे गार्डन में जितने पौधे हैं सभी पौधों को देखें कितने अच्छे ग्रोथ में है। फूल के पौधे हैं तो उसमें फूल कितना अच्छा लग रहा है, चाहे वो मोगरा हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, तुलसी हो, सभी पौधे ताजगी और हरियाली से भरा हुआ मिलेगा। और ये कमाल है मेरे बनाए हुए ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर का, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये घर की चीजों से फ्री में बनके तैयार हो जाता है। ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली फर्टिलाइजर है और पूरी तरह से होममेड 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसे बनाना कैसे है और इसमें घर की कौन कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल करके आप इतना अच्छा फर्टिलाइजर अपने पौधों के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना ज्यादा जरूरी समझता हूँ कि किसी भी पौधे से अच्छी ग्रोथ और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन नाइट्रोजन के अलावा बहुत सारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है जिससे पौधा अच्छी तरह से लंबे टाइम तक चलता रहता है। लेकिन ये सभी चीजें अगर एक ही फर्टिलाइजर में मिल जाए तो इसे आप क्या कहेंगे, सोने पे सुहागा या कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमने क्या क्या चीजें ली है, ये सभी चीजें आपके घर में या आपके किचन में भी मिल जाएंगी, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना होगा। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें ली है। सबसे पहले हमें एक खाली बाल्टी की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमने 5 लीटर पानी भर लिया है। उसके बाद ये जो गोल गोल काली काली सी चीज आपको दिख रही है, ये है कंडे। जी हाँ, ये कंडे हैं। हमारे यहाँ इसी तरह से इसे गाय की गोबर से गोल गोल शेप में कंडों को बनाया जाता है। कई जगहों पर इसे उपले कहा जाता है और कई जगहों पर इसे गोईठा भी कहा जाता है। हर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। असल में ये वही गाय के गोबर का कंडा है जो आपके वहां भी होता है। और दूसरी चीज, ये काली थैली में जो है, जो हर किसी के किचन से निकलता है, लेकिन फर्क ये है कि सभी लोग इसे फेंक देते हैं और मैं इसे सुखाकर थैली में इकट्ठा करके रख लेता हूँ। ये है सूखे हुए प्याज के छिलके। और अब ये 2 चीजें जो कि इस ट्रे में है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये चीजें आपके किचन में मौजूद होंगी क्योंकि ये है चाय की पत्ती, और ये जो चीज है ये भी आपके घर में होगी, लेकिन आप उसे संभाल के नहीं रखते हैं। ये देखिए, इसकी आवाज सुने, ये है सूखे हुए केले के छिलके। मैं संभाल के रख लेता हूं सुखा के या पीस के पाउडर बना के रख लेता हूं। आप हो सकता हो फेंक देते हैं, तो अगली बार से आप इसे ना फेंके। जब भी आपके घर में केले का इस्तेमाल हो, आप उसे सुखाकर रख ले या पाउडर बनाकर रख सकते हैं। दोनों का सेम इस्तेमाल होगा और दोनों के फायदे भी आपके पौधों को सेम मिलेगा। तो मैं अब इसे बनाना स्टार्ट करता हूं। ये जो एक बाल्टी ली है हमने, उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया है और 5 लीटर पानी में तकरीबन 1 किलो कंडों को मैं डाल देता हूं। अगर आपके पास कंडे ना हो तो इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काउडंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये 50 ग्राम हमने चाय की पत्ती ली है। ध्यान रखिएगा, मैं फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूं। फ्रेश चाय की पत्ती आपको लगभग 40 से 50 ग्राम का इस्तेमाल करना है 5 लीटर पानी के लिए। उसके बाद 10 से 12 सूखे हुए केले के छिलके का मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। और आखिर में
मैं ये प्याज के छिलके ले रहा हूं। इस तरह से 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी डाल दें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं तो इसमें ज्यादा रेशियो का कोई इशू नहीं होता है। अब इसे अच्छी तरह से भिगा देंगे। भीगने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उपले सूखे हुए हैं तो ये पानी में तैरता है। प्याज के छिलके सूखे हुए, चाय की पत्ती सूखी हुई है, केले के छिलके भी सूखे हुए हैं, तो आप किसी चीज से इसे दबा लें। थोड़ी देर में ये जब पानी अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो फिर ये तैरना भी बंद कर देगा। इस तरह से सभी चीजों को पानी में भिगोने के बाद 1 दिन के लिए मैं इसे शेड वाले जगह पर ऐसे ही खुला छोड़ दूंगा और इस 1 दिन में बीच में 2-3 बार इस तरह से डंडे से चला देना है ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए और प्रॉपर सबका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमारे लिक्विड में यानी कि हमारे पानी में ऐड हो जाए। इसे भिगाए हुए 1 दिन हो गया है और 1 दिन में आप देख पा रहे हैं कितना कुछ बदल गया। ऊपर देखेंगे तो मलाई की तरह एक पतली सी लेयर जम गई है और इसका कलर एकदम ही चेंज हो गया है। तो एक बार डंडे से फिर से इस तरह से चला देंगे। उसके बाद इसके ऊपर पतला कपड़ा या कोई जाल का टुकड़ा रखकर छान लेंगे। ये देखिए, छान लेने के बाद ये जो मोटे मोटे से कण बचा है ये इतना सा मिला है, तो इसे आपको फेंकना नहीं है, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है ये। तो इसे आप चाहें तो कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट बना सकते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, या नहीं तो आप मिट्टी में पोटिंग मिक्स जो बनाते हैं मिट्टी के अंदर छुपा ले, दबा दे। कुछ दिनों में देखेंगे तो ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा और इसका इस्तेमाल आप हर तरह के पौधे लगाने में कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको देखते ही बनेगा। अब आप देखें, इसे छान लेने के बाद इतना लिक्विड हमारा छन के बाहर आया है और एकदम ही डार्क कलर का गहरा लिक्विड है ये। तो हमें इसमें 5 लीटर प्लेन पानी ऐड करके पतला कर लेना है या डाइल्यूट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली फर्टिलाइजर है। 5 लीटर पानी ऐड करने के बाद अब हमारे पास ये टोटल जो क्वांटिटी है ये 10 लीटर का फर्टिलाइजर बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे अपने पौधों के हिसाब से ज्यादा या कम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैंने जो रेशियो आपको समझाया है 5 लीटर पानी में मैंने जो जो चीजें मिलाई है उसके हिसाब से ज्यादा या कम बना सकते हैं, और जितना लिक्विड आपका बने उतना ही आपको प्लेन पानी मिलाकर डाइल्यूट जरूर कर लेना है। अब वही इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक, आयरन, बोरोन, कॉपर, सल्फर। इसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स के साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है जो हर तरह के पौधों को जरूरत होती है, और आप इसका इस्तेमाल अपने गार्डन के सभी पौधों पर कर पाएंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है, आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं आप किसी जग में या गिलास में ले लें और हर पौधे पर 150 से 200 ml आप डालते चले, जो भी पौधे हैं आपके गार्डन में, क्योंकि अलग अलग पौधों पर अलग अलग खाद देने की टेंशन ही मैंने खत्म कर दी। इस फर्टिलाइजर को डालने के बाद 15 दिनों तक आपको पौधों पर कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। चाहे तो आप 15 दिन के बाद इसी फर्टिलाइजर को रिपीट कर सकते हैं, और जब आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधों पर करेंगे तो अगले ही दिन इसका असर आपको दिखने लगेगा। और सिर्फ मेरे कह देने से या मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, जब आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधों पर करेंगे तो सभी फर्टिलाइजर को आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।